अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रहमत कुन नज़र बरहा लिज़ारिम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। अपनी ज़िंदगी का दुरूद पाक का सफ़र आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं वो काम बन गया, दूसरा काम बन गया, मैं अक्सर मुशाहिदे सुनती रहती हूँ। आप यकीन मानिएगा, दुरूद पाक पढ़ने से तो वैसे भी सारे काम बन जाते हैं, लेकिन हकीकतन जो तब्दीली आती है वो हमारी ज़िंदगियों में आती है, हमारे बातिन में आती है, हमारे ज़ाहिर में आती है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अल्लाह ने तो वैसे भी यकीनन अल्लाह ने फरमा दिया है कि जब तुम मेरे कामों में लग जाते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारे काम खुद ही संभाल लेता है। तो यकीन है मुझे इस बात का कि अगर हम दुरूद पाक में और अल्लाह के लोगों की खिदमत में लगेंगे तो हमारे काम तो बिगड़े हुए हों या संभले हुए हों, हमारे हिसाब से अल्लाह हमें ज़रूर अता फरमाएगा जो हमारे हक़ के लिए बेहतर है। मेरा दुरूद पाक का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हसीन सफ़र मैंने अपनी ज़िंदगी में और एक छोटे से वक्त में तय किया, और अल्लाह ने मुझे ढेरों नेमतें और रहमतें और हर चीज़ से नवाज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद पाक का सफ़र मेरा शुरू हुआ अब से लगभग 2.5 साल पहले, जब मैं अपनी बहनों से मुलाकात करने के लिए गई। शादी के बाद जब पहुंची, ज़िंदगी थी मेरी, नमाज़ें पढ़ती थी, सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था और एहसास नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में प्यारे नबी का वो मर्तबा नहीं था जो होना चाहिए, जो हक़ है आपका। हालांकि कोई भी आपका हक़ अदा नहीं कर सकता, ना ही आपके मर्तबे को कोई भी इंसान जान सकता है, क्योंकि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब मेरी शुरुआत हुई, मैं एक बिज़नेस वूमेन हूँ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, इतना उसके बाद भी अल्लाह ने मुझे कारोबार में शामिल रखा है, लेकिन अब तरीका बदल गया है और बहुत अच्छी ज़िंदगी है मेरी। घर के ताल्लुक़ से मैं बता सकती हूँ, मेरे घर वाले लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और सब लोग अच्छे तरीके से दीन के रास्ते पर कोशिश करते हैं। मेरे पापा एक बहुत पहले वक्त से ही सरकारी अफसर होने के बावजूद भी मेरे वालिद तहज्जुद गुज़ार और अपने दीन के रास्ते पर चले हैं। मेरी छोटी बहनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है मेरे पापा के साथ में, और पीर वलियों की नज़र करम से आज वो सब लोग दीन की खिदमत में भी लगे हुए हैं। मेरी ज़िंदगी थोड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि मैं दुनिया की तरफ ज़्यादा माइल थी और एक घुटन सी मैं जी रही थी, लेकिन बता नहीं सकती कि बस मैं आपको वो क्या घुटन थी मेरी ज़िंदगी में। हर तरफ से घिरती चली जा रही थी, बुरे अमल में, बुरे फसादों में, और बस सोचती थी यही दीन है कि नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, मुकम्मल कर लिया, ज़कात दे दी, शायद यही सब कुछ दीन है, इसके अलावा दीन का कोई हिस्सा नहीं। असल में कुछ और ही मामला निकला। मेरी बहन से जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि मैं आपके लिए मैंने ख्वाब देखा है जो बताना चाहती हूँ। उसका बस वो ख्वाब बताना था और मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील हो गई। लोगों को मुशाहिदात बाद में होते हैं, दुरूद पाक पढ़ने के बाद मुझे तो बुलाया गया बारगाह रिसालत से। मेरी बहन ने ख्वाब में देखा कि मेरे पापा, मेरी दोनों बहनें बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज़ कर रही हैं और मैं उनके सामने से दरमियान से गुज़री हूँ। मैं बेपर्दा हूँ, मेरे बाल खुले हुए हैं। जब उसने मुझे ये अल्फाज बोले तो बाखुदा मेरा दिल ऐसा था जैसे मेरे दिल कट गया। इतनी बेगैरत में, बेहया, इस कदर अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह के सामने ऐसे गुज़री मैं, मेरे दिल दिमाग हिल गया था और इन्हीं जज्बातों के साथ मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा, बाजी दिल को सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, और बेहतर ज़िक्र है कि अल्लाह से उसके हबीब के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह तू रहमत फरमा, तू बरकत फरमा हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बेशक तू ही इबादत का मुस्तहक और बड़ा ही बुजुर्गी वाला है। उसने मुझे दुरूद पाक का विर्द के लिए दिया कि बाजी आप दुरूद पाक पढ़ो बस, और कुछ मत करो, बाकी तमाम रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और वैसे ही हुआ। घर वापसी की, अपने कारोबार की जानिब गई और दुरूद पाक का विर्द करती रही। विर्द की तौफीक से कहीं ना कहीं अपने गुनाहों का एहसास होने लगा कि ये भी गलत है, ये भी छोड़ो, ये भी गलत है। एक एक करके तमाम गुनाह मुझसे दूर होने लगे। गुनाह कबीरा, सबसे बड़ा गुनाह जो हम औरतें करती हैं वो हमारी बेपर्दगी में रहना। जो हम बेपर्दगी में रहते हैं वो हम सब के लिए सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि मेरे मौला अली ने फरमाया है कि बेपर्दा औरत तो जन्नत में दाखिल भी नहीं होगी, हत्ता कि उसको खुशबू भी नहीं आएगी, चाहे वो 500 बरस की मुशाबत से ही दूर क्यों ना खड़ी हो।
ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक फ़ैसला था कि मैंने अपनी मॉडर्न पूरी लाइफ छोड़कर और अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए मैंने पर्दा ओढ़ा। ये नहीं कि मेरे शौहर ने चाहा, ये नहीं कि मेरे माँ बाप ने चाहा, मैंने खुशी से उस पर्दे को एक्सेप्ट किया। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ है कि पर्दा औरत के लिए कितनी खूबसूरत चीज़ है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए पर्दा। ये तभी एहसास हो पाता है जबकि हम उस पर्दे की हुदूद के अंदर आ जाते हैं। पर्दा ओढ़ने के बाद तो कमाल ही हो गया। दुरूद पाक का विर्द ज़बान पे जारी था, दुरूद पाक का विर्द बढ़ने लगा। मैं भाई के घर गई अपने रहने के लिए, तो मैंने नियत की कि मैं 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल कर लेती हूँ। यहाँ तो मुझे कुछ काम भी नहीं है, 1.25 लाख मरतबा बहुत कम वक्त में मैंने मुकम्मल कर लिया। और उसका तोहफ़ा मुझे अल्लाह ने ऐसा दिया कि मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं इस फ़ानी दुनिया को, ये जो दुनिया की लज्जतें हैं मेरे खुदा मेरे दिल से उठा दे, क्योंकि इनमें बेचैनी और बेअकली है और तेरी याद में बड़ा सुकून है, तो मुझे अपनी याद में लगा ले। अल्लाह मुझे नहीं पता उम्रा कैसा होता है, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, बस तू मुझे एक बार खाना काबा और मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे, एक बार बारगाह रिसालत में सलाम की अर्ज़ी दे दे मेरे मौला। इसी नियत के साथ अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे रब ने मुझे 8-10 दिन के अंदर ही अंदर मुझे बारगाह रिसालत में सलाम की पेशकश की। मुझे अल्लाह ने भेज दिया वहाँ पर जहाँ मेरे अल्फाज गलत हों, मुझे माफ़ करिएगा, जाहिल हूँ, जानती नहीं हूँ अल्फाजों का सही इस्तेमाल। उसके बाद पहले शायद मैं जाती ना तो अलग तरीके से जाती, इस बार तो जाना ही कुछ और था मेरा बारगाह रिसालत में। वजह तौबा, वजह आका करीम की नज़र करम, वजह कि कहीं ना कहीं तो मेरे अल्लाह और मेरे रसूल को फ़िक्र है मेरी, तभी तो उन्होंने ये मुझे ख्वाब में एहसास दिलाया कि तू पलट के आ जा, हमारे पास सुकून है तेरे लिए, कहीं सुकून नहीं है। हर कदम मुझे याद है मदीने में चला हुआ, मस्जिद नबवी में पहले कदम रखा हुआ, पहली हाज़िरी मेरी बहुत खूबसूरत थी। बारगाह रिसालत में सब लोग जाते हैं रियाजुल जन्नत में नमाज़ पढ़ने, नहीं मैं सिर्फ जाती हूँ अपने आका को सलाम भेजने के लिए, सलाम अर्ज़ करने के लिए। मेरे लिए बाखुदा सिर्फ यही मकसद है। रियाजुल जन्नत की क्यारी एक जन्नत की क्यारी है, मेरे आका के पास खड़े होना तो मेरी दुनिया ही जन्नत बन गई। वो तो मेरे लिए हर जगह जन्नत ही जन्नत हो गया मामला। दुरूद पाक के विर्द से मेरे लिए हर वक्त वही बन गया जो था। मेरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के महफिलें सजाने लगी। बेगर्दी की दुनिया छोड़कर अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा मकाम दे दिया। मैंने मौलवियत में एडमिशन लिया, पढ़ने लगी, पढ़ाने लगी, मदरसे की बच्चियों को तालीम देने लगी और महफिलें करने लगी, मैं लंगर करने लगी, मैं लोगों को दीन पर बुलाने लगी। जो लोग कन्वर्ट होते थे इंडिया में, मुस्लिम से हिंदू से मुस्लिम होते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि परेशान क्या करे क्या नहीं करे, उन लोगों से मिलने लगी। अल्लाह ने मुझे बड़े सारे काम में लगाया। उसके बाद फिर से मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। मेरी दोनों बहनों को फिर से बारगाह रिसालत से हाज़िरी का जब नसीब में हाज़िरी हुई तो उसके बाद फिर से मैं उनके साथ गई। कुछ महीनों के बाद फिर से बारगाह रिसालत में रसूलुल्लाह की 2 प्यारी उम्मतियों के साथ, जो मेरी ख़ुद की सगी बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ मुझे सलाम अर्ज़ करने का फिर से मौका दिया। रसूलुल्लाह ने, उनका एहसान है बहुत मेरे ऊपर। और उसके बाद उसके ही सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के बाद जनवरी में मैं गई थी और उसके बाद मेरा हज पे मौका आ गया। 1.5 साल में इस दुरूद पाक की बरकत से मैंने 3 मरतबा ज़ियारत की। 2 मरतबा मुझे उम्रा नसीब हुआ और 1 मरतबा हज। इतनी जल्दी अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। मैं तो इतनी बड़ी गुनाहगार थी, मैं तो शायद सही से मांग भी ना सकी, तो इतना नवाजा। सोचिए अगर मांगा जाए तो क्या क्या मिलेगा, सोचिए अगर मांगा जाए तो क्या क्या मिलेगा। आज मेरी ज़िंदगी बातिन और ज़ाहिर दोनों तौर से बदल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे पर्दे की तौफीक अता फरमाई। दुआ करती हूँ आप सबको पर्दे की तौफीक हो। औलाद को मैंने आका करीम की स्टोरी सुनाती हूँ जब मैं सोती हूँ, तो मम्मा किस्सा नंबर 25, 26, तो मेरे बच्चों में जज्बात हैं मेरे रसूल अल्लाह के लिए। हमारे घर में आज वो है कि आज हम सही और गलत का फ़ैसला करते हैं तो हम सब लोग एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, क्या ये रसूल अल्लाह को पसंद आता जो अब तुम ये अमल कर रहे हो। हम सब एक दूसरे से बात करते हैं इस तरह से और फिर हम अपने फ़ैसले इस तरह से करते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ सलातो सलाम से शुरू होती हैं और सलातो सलाम पर ही हम रात को सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में
बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं बहुत सारे, और हर वक्त मेरे बच्चे पढ़ते हैं आकर। कहाँ तो मेरे घरों में नाच और गाना ड्रामों की आवाज़ें आती थी, आज देखिए दुरूद पाक की बरकत मेरे घर से सल्ले अल्लाह के नारे लगते हैं। तमाम औरतें हफ्ते में एक मरतबा बैठकर हम सब लोग दीन की महफिल करती हैं, सलातो सलाम दुआएं खैर करती हैं। क्या क्या नज़ारा बदल गया मेरी ज़िंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी ही मेरी तब्दील कर दी दुरूद पाक के विर्द ने। और सबसे बड़ी बात तब्दीली क्या मुझे मिली, ये तो ज़ाहिर था, बातिन क्या हुआ, मेरे दिल बहुत नर्म हो गया, बहुत मुलायम दुरूद पाक ने कर दिया। हर वक्त ज़िक्र करना उनका अच्छा लगता है, उनके ज़िक्र करने से मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, उनकी याद आती है, उनको देखने का दिल चाहता है कि उनकी एक नज़र देख लूँ। काश अगर मुकद्दर में हो ना, कब्र में तो ज़रूर देखूंगी अपने रसूल अल्लाह को, बरोज़े क़यामत भी देखूंगी कि मेरे आका ने फरमा दिया है, और मेरा अल्लाह सच है, हक़ है, और मेरे रसूल अल्लाह का भी हर फरमान हक़ और सच है। बेशक कि जिसने मुझ पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ा वो क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब खड़ा होगा मैदान महशर में, मुझे देखेगा। तो बस खुशनसीबी है मेरी कि अल्लाह पाक ने मुझे दुरूद पाक का वर्द दिया। मैंने आपके ग्रुप को पहले नहीं जानती थी। जब मेरी बहनों ने कारवान दुरूद पाक अपने यहाँ पर शुरू किया तो वो लोग आपको उन्होंने आपके साथ वो ज्वाइन थी, और ज़्यादा पुराने वक्त से ज्वाइन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दुरूद पाक की खिदमत में पहले से लगी हुई थी, और जब आपका देखा तो उनको एक मोटिवेशन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी एक दुरूद पाक का ग्रुप बनाया। आज हमारे दुरूद पाक के ग्रुप हमारे आसपास के एरिया को हमने काफ़ी करके समेटा हुआ है। काफ़ी लोगों को पढ़वाते हैं, पढ़ते हैं, नियत करवाते हैं, और उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रात को रोज़ हम लोग ऑडियो मैसेजेस के ज़रिए औरतों को तरबियत और दुआ और मोटिवेशन की स्पीचेस मेरी बहनें डालती हैं। हम सब लोगों को अल्लाह पाक ने अपने काम में लगा लिया है, और हमारे सारे काम मेरे रब ने समेट लिए हैं। ज़िंदगी बदल गई, बाखुदा ज़िंदगी बदल गई। मेरे शौहर को जहाँ पर एक वक्त की नमाज़ पढ़ना भारी लगता था, आज अल्लाह ने मेरे शौहर को 5 वक्ता नमाजी, साथ में दुरूद सलाम पढ़ने वाला बना लिया। मेरी औलादें, मेरी बहनें, मेरे परिवार, हम सब बदल गए सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक की फ़जीलतों की वजह से, दुरूद पाक पढ़ने की वजह से। ये तो हैं फ़जीलतें जो आपको ज़रूर मिलेंगी। और बाखुदा जब आप दुरूद पाक पढ़ने लगेंगे ना, तो जो मेरी ज़िंदगी में महसूस मैंने किया, आपको मरने का दिल चाहेगा इस दुनिया से रुखसत होने का दिल चाहेगा। कहाँ मैं इस झूठी दुनिया में फंस गई। वो दुनिया देखने का दिल चाहेगा जिसका अल्लाह का वादा है, रसूल अल्लाह को देखने का दिल चाहेगा। याद करती हूँ बहुत मैं उनको, और बहुत याद करती हूँ। दूसरी बात, मैंने बहुत अच्छे ख्वाब भी देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकती आप सबसे ख्वाब का, एक ख्वाब का जिक्र करूँगी। जब मैंने ख्वाब देखा था कि मैं बारगाह रिसालत में खड़ी हूँ, और बिल्कुल सुनहरी जालियों के अंदर जो हरे पर्दे हैं कब्र अनवर के बाहर की दीवारों पर लगे हुए, वहाँ पर माथा मैंने खड़े होकर लगा रखा है, हाथ बांधे हुए हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ते सोई थी, बाबुलंद आवाज़ से पढ़ रही हूँ। और जैसे ही मेरी आँख खुली, घबरा कर खुशबू का जैसे दौर आया मेरे आसपास, तो मेरी आँख खुली, तो वो खुशबू जो मैं महसूस कर रही थी ख्वाब में, हकीकतन मैंने अपने आसपास महसूस की। कई मरतबा मैंने खुशबू अपने आसपास महसूस की हैं, और बारगाह रिसालत में कई मरतबा अपनी बंद आँखों से मैं वहाँ पहुँची हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ये भी मेरे लिए बहुत है। अल्लाह मैं तो इस भी काबिल ना थी कि तूने मुझे इतना अता कर दिया। कारोबार छोड़कर जिस रब के लिए मैं घर पर आई, उसने मेरे घर पर भी काम बंद नहीं किया। मैं अब कारोबार करती हूँ, लेकिन अब तरीका बदल गया है। अब शरीयत के हिसाब से करती हूँ और हुदूद के अंदर करती हूँ। जो मेरा अल्लाह ने मुझे देना है, चाहे मैं बेपर्दा होकर फिरूँ या कैसे भी करूँ, जो वो मेरे पास आना ही आना है, क्योंकि मेरे मुकद्दर में लिख दिया है। बेपर्दा रहूँगी तो रहमतें नहीं आएंगी, नाराज़गी आएगी, और पर्दे में करूँगी तो रहमतें भी आएंगी, और रज़ा भी मेरे रब की शामिल होगी। मेरा आप सबसे यही सिर्फ़ एक मैसेज है कि खुदारा दुरूद पाक को हल्का ना जानें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें दुरूद पाक को। जब दुरूद पाक पढ़ेगा इंसान, तो उसको आका करीम से बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी। ज़ाहिर भी बदल गया, बातिन भी बदल गया। इसीलिए बार बार इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि वाकई जब मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं अच्छी थी, मैं नातिया कलाम सुनती ज़रूर थी लेकिन पढ़ नहीं पाती थी, तो मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
मेरी आवाज़ को खूबसूरत कर दीजिए। मैं आप पर कलाम पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, मैं किसी के सामने भी नहीं पढ़ सकती, अकेले में भी नहीं पढ़ सकती रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक ने वो भी मुझे दे दिया। मेरी आवाज़ भी इतनी ठीक ठाक हो गई है कि मैं नादिया कलाम पढ़ लेती हूँ, वरना तो मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मैं गला मेरा बंद हो जाता है ठंड के मामले में और आवाज़ बैठ जाती थी, मैं नहीं पढ़ पाती थी। और बहुत कुछ अता हुआ, बहुत कुछ अता हुआ। दुनिया तो साथ में आ ही रही है, पर आखिरत की तैयारी की जुस्तजू, अल्लाह को राज़ी करने की जुस्तजू, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की तमाम बातें जानने की जुस्तजू, अहले बैत की मोहब्बत बढ़ने की जुस्तजू, ये सब मेरे अल्लाह ने मुझे और अता कर दी, जो मुझे लगता है शायद यही सरमाया है जो मैं लेकर जाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है सब फ़ानी है, सिर्फ बाकी है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बाकी है। ज़ुबान पर सल्लल्लाह का नारा है और बस दिल में आप सबको एक चंद अशार के साथ में यही कहना चाहती हूँ। मेरे विर्द लब है नबी नबी, मेरे विर्द लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। वो हबीब मेरे तबीब हैं, मेरे विर्द लब है नबी नबी। अल्लाह से यही दुआ है, इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कनी ख़ातिमा, अगर दाओ तुम रद कनी दर कबूल, मन व दस्ते व दामन आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, बहुत मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, कई तरीके के दुरूद पाक पढ़ती हूँ और बड़े और छोटे दुरूद इब्राहिमी मिलाकर सारे दुरूद पाक मुकम्मल करने के बाद कम से कम 10,000 तक ले जाती हूँ, 5,000 से 10,000 मुकम्मल करती हूँ। और इरादा यही है कि अल्लाह मुझे 15,000 की तौफीक अता फ़रमाए। तो जब मैं 15,000 पढ़ने लगूँगी तो अल्लाह पाक मेरे ऊपर बहुत सारी रहमतें बरकतें और नाजिल फ़रमाएगा, मुझे और कुछ अता फ़रमाएगा। मुझे पूरा यकीन है उसकी ज़ात पर और उसकी रहमत पर और उसके हबीब के सच्चे वादों पर। दुनिया को तमाम मोमिनून को आप भी दुआ में खैर शामिल करते हैं, हम सबको भी शामिल करिएगा, मेरी बहनों को ज़रूर शामिल करिएगा और हम सब भी आपके लिए दुआएं करते हैं। कुछ गलती हो गई तो माफ़ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।